नमस्कार। यदि आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है, इनकी एज है 27 वर्ष। चलिए दोस्तों, उनका एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपकी भाग्य रेखा को हम देखें तो भाग्य रेखा आपकी इस प्रकार से चली है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, भाग्य रेखा की कर्व लेनी शुरू कर दी है आपकी भाग्य रेखा ने। तो कहीं ना कहीं अभी जैसे आपकी 27 वर्ष है, तो कहीं ना कहीं आप अपने करियर में चेंज कर सकते हैं। माइंड डाइवर्ट आपका ज़रूर होगा। जॉब कर रहे होंगे तो बिज़नेस की तरफ जाएगा, और बिज़नेस अगर आप करते तो जॉब की तरफ जाता। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आने के बाद आपकी भाग्य रेखा आगे जाकर इधर से चली है, तो ये दिखा रही है करीब करीब 35 वर्ष के आसपास से ही कहीं ना कहीं करियर में चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। या तो आप अपने करियर में ही कुछ चेंज लेकर आएंगे या फिर अपने करियर को ही चेंज कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन बनती हुई नज़र आ रही है। ये धीरे धीरे शनि पर्वत की ओर चली गई है, तो आप मान सकते हैं कि बुढ़ापे में भी अर्निंग का सोर्स आपका ज़रूर रहेगा। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक है, लेकिन रोज़गार में आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, परिश्रम पूरा करना पड़ेगा, तभी आपको जीवन में सफलता मिल पाएगी। उसका कारण एक ये है क्योंकि आपके पाल में जो शनि पर्वत है वो दब गए हैं। जब इस प्रकार ये दब जाते हैं तो कहीं ना कहीं संघर्ष को ही बढ़ा देते हैं। आप जानते भी होंगे, शनिदेव जो है, जो आप ये मान सकते हैं कि सोलर सिस्टम में जो सैटर्न प्लैनेट है वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे चलता है। तो उसी प्रकार का यहाँ से आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। जब ये इस तरीके से बैठ जाते हैं, फ्लैट हों, तो जीवन में ग्रोथ जो होती है वो धीरे धीरे मिलती है। मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, तभी जाकर जीवन में सफलता मिल पाती है। तो यदि आप मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो जीवन में आप सफल भी हो पाएंगे। फाइनेंशियल कंडीशन मुझे आपकी ठीक नज़र आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं संघर्ष भी आपके जीवन में अपार रहेगा। मेहनत करने पर ही सफलता मिल पाएगी। आपने पूछा था बिजनेस के लिए, अगर हम उस पर चलें, देखिए सबसे पहले उसके लिए बुध पर्वत देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बुध पर्वत जो हैं वो दिखाते हैं आपकी बौद्धिक क्षमता को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को, और कहीं ना कहीं बिजनेस सेंस भी यहीं से देखा जा सकता है। तो आप मान सकते हैं बुध पर्वत जो हैं आपकी पाल में वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में मुझे नज़र आ रहे हैं। तो व्यापारिक गुण आपके अंदर रहेंगे, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी ठीक ठाक रहेंगी। बहुत अच्छी नहीं कह सकते, वर्क प्लेस पे अच्छी रहेंगी। और आप मान सकते हैं फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड जो बातें होंगी, अकाउंटिंग की, आप मान सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको बखूबी समझ आती हैं। तो बुध पर्वत से आपको सारे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बिज़नेस में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए आपकी जीवन रेखा पर, तो यहाँ पर आपको राहु रेखाओं के वार भी देखने को मिलेंगे। ये राहु रेखा नहीं है, इस प्रकार से देखिए। ये थोड़ी ओल्ड एज में है, तो आपको थोड़ा बहुत देख के भी चलना होगा। इनके उपाय भी अगर आप करते हैं तो जीवन में आपको ग्रोथ देखने को ज़रूर मिल जाएगी बिजनेस के साथ। लिटिल फिंगर को देखो तो रिंग फिंगर के फर्स्ट पैन तक नहीं पहुँच पा रही है, हल्की सी छोटी है। कहीं ना कहीं ये शो कर रही है कि मैनेजमेंट स्किल्स जो होती हैं, जैसे कि टाइम का मैनेजमेंट कर पाना, फाइल मैनेजमेंट कर पाना, मनी मैनेजमेंट कर पाना, इसमें अभी आप थोड़े से कच्चे हैं। यदि आप इसका नेल्स बढ़ा लेते हैं यहाँ तक एटलीस्ट, तो आपको यहाँ से अच्छे प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से का आपको नेल्स ज़रूर बढ़ाना रहेगा। सूर्य पर्वत पर अगर हम चलें तो सूर्य पर्वत पर बहुत अच्छे साइन तो नहीं है, मध्यम टाइप की सफलता आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। आपने पूछा भी था कि आप राजनीति पे जाना चाहते हैं। देखिए, राजनीति से रिलेटेड कोई बड़े साइन मुझे आपके पास में नहीं दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इतना स्कोप नहीं है। अगर आप पॉलिटिक्स में जाते हैं तो एक जैसे सामान्य एक राजनेता होते हैं तो उस लेवल पर तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं मैं नहीं देख पा रही हूँ। बाकी अगर देखा जाए, देखिए सूर्य पर्वत जो हैं आपके वो हल्के से बैठ भी गए हैं, तो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि सफलता आप जितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं कमी है देखने को मिल ही रही होगी आपको। एक बात का आपको ध्यान देना होगा, देखिए इसके लिए आपको उपाय करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप केवल इतना कीजिए, सुबह सुबह जब आप उठें तो समय के साथ उठें, सूर्य उदय से पहले उठें, और कोशिश कीजिए कि नहा धोकर सुबह सुबह उठकर सूर्य देव को अर्घ भी दें, तो आपको यहाँ से अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं, आप इस चीज़ के बारे में पढ़ते भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये बात पता होगी कि सूर्य से कहीं ना कहीं सफलता को देखा जाता है। सूर्य पर्वत से कहीं ना कहीं सफलता को देखा जाता है। जीवन में नेम फेम को भी यहीं से देखा जा सकता है। अगर आप इनसे रिलेटेड उपाय करते हैं तो आप मान सकते हैं कि जीवन में आपको सक्सेस भी देखने को मिलेगी, लोग आपका मान सम्मान भी करेंगे। जीवन में अच्छा खासा यश, मान प्रतिष्ठा भी आपको देखने को मिल जाएगी। शनि पर्वत जब फ्लैट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं लोन और कर्ज की समस्या भी दे देते हैं।
जीवन में एक बार लोन और कर्ज लेना ही पड़ता है, और अभी तक आपने अगर नहीं लिया है तो कोशिश कीजिएगा मत लीजिए, क्योंकि फिर रीपेमेंट में दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप मान के चलिए इनसे रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप केवल इतना कीजिएगा कि आप जानते होंगे ये आपके कर्मा के भी कारक हैं। शनिदेव न्याय के देव हैं, कर्म फलदाता शनिदेव आप जानते होंगे। तो वहीं आपको उसी चीज़ का ध्यान रखना है, कर्मों पर ध्यान देना होगा आपको। अगर आप बिज़नेस के फील्ड में जाते हैं तो ऐसा मत कीजिएगा कि हमेशा अपना सेल्फिश नेचर रखें, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान कर दें। तो अगर आप 2 से 4 बातों का ध्यान देते हैं तो ऐसा कोई भी आपको बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। जुपिटर माउंट को बहुत अच्छा स्पेस नहीं मिला है, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक बार को आपके सारे पर्वत कितने भी ख़राब हों, लेकिन ये ख़राब नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप मान सकते हैं ये आपके जीवन में मैरिज लाइफ के कारक हैं, फाइनेंस के भी कारक हैं, और जीवन में एक व्यक्ति को जो सफलता मिलनी चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहीं से देखी जाती हैं। अगर ये ऐसी स्थिति में हो जिस प्रकार से आपके पाल में है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में कितनी भी खुशियाँ आ जाए, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं कमियाँ रह ही जाती हैं। छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी लगने लगती है। आपकी मैरिज लाइफ में भी आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, पारिवारिक समस्याएं आपके जीवन में भी आएंगी। वैसे भी मुझे आपके पाल में गुस्से की समस्या भी दिख रही है, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन है वो कहीं ना कहीं मंगल की तरफ देख रही है। तो जल्दी गुस्सा आ जाना, एग्रेसिव नेचर, इस प्रकार की समस्याएं आ जाती है। तो देखिए इसके रिलेटेड आपको उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना होगा, और सुबह सुबह अगर आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं 15 मिनट, तो भी आपको फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ जो होगी वो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना ज़रूर रहेगा। बाकी इनको ठीक करने के लिए आपको उपाय ज़रूर दिए जाएंगे, उपाय करने आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे जुपिटर माउंट से रिलेटेड। आउटर मार्स पर हम चलें तो आउटर मार्स आपका अच्छा है, ये दिखा रहा है कि प्रतिरोध क्षमता आपकी बढ़िया रहेगी, साहसी रहेंगे। जीवन में जब जब परेशानियाँ आएंगी आप उनसे हमेशा लड़ने की कोशिश करेंगे, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ आड़ी रेखाएं हैं, थोड़ा बहुत आपको शत्रुता अगर आप रखते हैं किसी से तो उसमें आपका ही नुकसान ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी तरफ से किसी से भी बैर ना रखें, शत्रुता ना रखें, और किसी का भी बुरा ना चाहें। लड़ाई झगड़े से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ही जीवन में आपको शांति देखने को मिलेगी। आपका जो मून माउंट है वो दब गया है, यहाँ से आप देखेंगे कुछ रेखा हैं, ट्रैवलिंग लाइंस भी हैं आपके पाल में। लेकिन जब मून माउंट दब जाए या ऐसी कुछ परिस्थिति हो तो कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ा सा मानसिक तनाव देखा गया है। व्यक्ति दुखी बहुत रहता है, बेफिजूल की चिंताएं करना, ज़्यादा सोचना, करियर में आप मान सकते हैं बारंबार मन डाइवर्ट होना आपका, तो ये समस्या आपको ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है। इनसे रिलेटेड आपको उपाय करने चाहिए, लेकिन मैं बस इतना कहूँगी क्योंकि आपकी भाग्य रेखा भी कहीं ना कहीं यहीं से निकल रही है, तो आप महादेव की भक्ति कीजिएगा। महादेव की भक्ति से आपका भाग्योदय ज़रूर होने वाला रहेगा। देखिए महादेव की भक्ति का मैंने इसलिए बोला है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। आप जानते होंगे जो चंद्रदेव है वो महादेव के गण हैं, उनके मस्तक पर भी विराजते हैं। तो उनकी महादेव की शरण में जाने से, उनकी भक्ति करने से अच्छे प्रभाव भी देखने को मिल जाएंगे। आपके जो भाग्य के देव हैं, आप इस तरीके से समझते हैं, वो महादेव हैं। आपका भाग्योदय उनकी शरण में जाने से ही आपका भाग्योदय हो पाएगा। जो आपका शुक्र पर्वत है, शुक्र पर्वत बहुत ही अच्छी कंडीशन में मुझे नज़र आ रहा है। आप मान सकते हैं काफ़ी सारी वर्टिकल लाइंस यहाँ पर दिख रही हैं। देखिए मैंने शुरुआत में बोला था कि आपके थ्रू सेविंग नहीं हो पाएगी, सेविंग में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि मनी ट्रायंगल भी खुल रहा है, लिटिल फिंगर भी कहीं ना कहीं रिंग फिंगर के फर्स्ट पेन तक नहीं पहुंच पा रही है, और यहाँ पर गैप भी है। तो थोड़ा बहुत खर्चा आपके द्वारा हो ही जाता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अपनी इनकम को इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी इन्वेस्ट करना है, जैसे कि इंट्राडे क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज़ों में नहीं, जहां आपको सिक्योरिटी मिले, गारंटी मिले कि हाँ आपकी मनी सेव है, जैसे कि बैंक में FD1 वाली, इस तरीके की चीज़ों के थ्रू आप सेविंग कर पाएंगे। यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की रेखा काफ़ी अच्छी हैं आपके पाल में। ये दिखा रहे हैं कि अपनी मेहनत के द्वारा जो भी लग्जरियस लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि अच्छा खान पान है, रहन सहन है, 4 वाहन गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, अपना घर, मतलब ऐसी चीज़ें जो होती हैं उन सब की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा, और उन सबको अपने जीवन में आप अपनी मेहनत के द्वारा प्राप्त भी करने की कोशिश करेंगे। इनर मार्स आपका अच्छा है। बुढ़ापे में थोड़ी बहुत घुटनों की समस्या, आपको पीठ दर्द की समस्या सता सकती है, और थोड़ा बहुत गुस्से की समस्या आपको रहेगी, ओल्ड एज में ज़्यादा परेशान करेगी। अभी तो आप मान सकते हैं इतनी नहीं है, आप अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार की
चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप गुस्सा अगर आपको आता है तो उस टाइम पर बिल्कुल शांत हो जाइए। हार्ट लाइन सॉरी अगर ये आपकी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन जो है स्टार्टिंग में बंधन योग है, तो बचपन आपका कहीं ना कहीं उस प्रकार से नहीं गया है जितनी आपने एक्सपेक्टेशन रखी है। एजुकेशन पूरी ना हो पाना, फैमिली में प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, समस्या लगी ही रहती है जिसकी वजह से व्यक्ति का बचपन उतना अच्छा नहीं जा पाता है। तो ये चीज़ रहेगी। लाइफ लाइन को अगर हम आगे देखें तो लाइफ लाइन आपकी ठीक ही चल रही है। शादी जो है आपकी वो थोड़ी लेट मुझे दिख रही है। बाकी आप इधर यहाँ इस चीज़ का फ़ोटो साफ भेजना तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन हम दे सकते हैं कि शादी आपकी किस एज में हो जाएगी। बाकी देखिए जो राहु रेखाएं बड़ी वो आपके पाल में बुढ़ापे में जाकर हैं। 3 बड़ी राहु रेखाएं हैं। आगे अगर देखा जाए तो आगे आपका पान बिल्कुल साफ है। तो राहु रेखाओं से रिलेटेड आपको उपाय ज़रूर करने रहेंगे। ये जब आपके जीवन में काटेंगी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा देंगी, लेकिन मुझे आपके पान को देखकर लगता है कि आपके पान में पारिवारिक समस्याएं भी आ सकती हैं। कुछ ऐसी रेखाएं मुझे दिखी हैं जो कि दिखाती हैं कि पर्सनल लाइफ में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आपको फेस करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको उपाय ज़रूर दिए जाएंगे जिसकी वजह से उनका जो प्रभाव होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन राहु रेखा भी काफ़ी बुरी कंडीशन में है, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे इधर आपकी जो लाइफ लाइन है उसको काफ़ी ज़्यादा एक मान सकते हैं स्पॉट जैसा बना दिया है इन राहु रेखाओं ने। तो जीवन में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। तो राहु रेखाओं के भी उपाय करने ज़रूर रहेंगे आपको। ये जब आएंगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी, चाहे हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ आएँ आपको, चाहे फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएँ। लेकिन बुढ़ापे में जाकर और ओल्ड एज में जाकर हम मान सकते हैं 70 वर्ष के आसपास ये नहीं है। और उसके बाद जीवन रेखा किस प्रकार से शुक्र पर्वत पर आ गई है। तो ये जो आपको परेशानी रहेगी, ये एज आपकी आप मान सकते हैं कि 60 टू 68 तक आप मान सकते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी। बाकी एक्यूरेट देखिए प्रेडिक्शन तो नहीं हो पाती है पाल्मिस्ट्री में, 1-2 साल आगे पीछे हो ही जाता है। लेकिन आप इस समय के आसपास थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि 3 बड़ी बड़ी राहु रेखाएं हैं, समस्या ये ज़रूर देंगी। माइल्ड लाइन को अगर हम देखें तो माइल्ड लाइन जो है आपकी इस प्रकार से जुपिटर माउंट से शुरू हो रही है। जब ये जुपिटर माउंट से शुरू होती है तो ये दिखाती है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। आपकी माइंड लाइन इस प्रकार से जा रही है, काफ़ी लंबी माइंड लाइन है। ये दिखाती है कि आप जिस भी फील्ड में काम करेंगे उसमें आपकी नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, मेमोरी पावर भी कहीं ना कहीं शार्प रहेगी, चीज़ आपको याद रहेंगी और थोड़ा सा तनाव भी जीवन में रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ को ये शो करती है, तो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं मानसिक तनाव आपके जीवन में रह सकता है। अगर आप बिजनेस करेंगे तो वहाँ तो देखिए हर एक बिजनेसमैन को कोई चीज़ का, किसी भी चीज़ का एक चीज़ फिक्स्ड नहीं होती है, तो वहाँ तो तनाव रहना आपको आपके जीवन में भी आ सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी जो माइंड लाइन है वो बुढ़ापे में जाकर सुधर गई है, अच्छी हो गई है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन 40 वर्ष तक थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा। हार्ट लाइन को हम देखें तो हार्ट लाइन काफ़ी ज़्यादा मोटी, देखिए ऐसा हो सकता है कि पिक्चर ब्लर होने के कारण मुझे स्पष्ट नहीं दिख रहा है ये, लेकिन फिर भी फैली हुई है, तो पर्सनल लाइफ में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस ये ज़रूर देगी। जुपिटर माउंट तक पहुँची है तो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि आप अपनी काम को कितनी भी प्रायोरिटी महत्व दें, लेकिन हमेशा जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी वो आपकी हमेशा फैमिली ही रहेगी। आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। इंडेक्स फिंगर को देखा जाए तो दिखा रही है कि लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़िया रहेगी। आप ये मान सकते हैं कि किसी काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना भी बखूबी समझते हैं, जानते हैं, जैसे कि मैनेजर के अंदर होनी चाहिए थी। देखिए मैंने आपके पान का एनालिसिस ऑलमोस्ट कर दिया। आपके पान की हाईलाइट का आपको रेमेडीज़ किस किस चीज़ की करनी है। आपके पान में आपको राहु रेखाओं से रिलेटेड रेमेडीज़ करनी होंगी, जुपिटर माउंट से रिलेटेड खासकर रेमेडीज़ करनी होंगी और फेड लाइन को मजबूत करने के लिए। बाकी जो मैंने बातें आपको वीडियो में बताई हैं उसका आपको ध्यान देना है। जो भी आपके डाउट क्वेरीज रह गए हैं, जो आपको लगता है पूरे नहीं हो पाए हैं, मन में कोई शंका है, तो वो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। हम आपको एड एंड सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।